इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 इस प्रकार की टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपनी ब्लड शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, लॉन्ग रन में रेमिशन और रिवर्सल भी कर पाएंगे। और 2025 साल शुरू हो चुका है, इसकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और यदि आपने इस साल में रिजोल्यूशन लिया है तो डेफिनेटली आप अपनी डायबिटीज का रिवर्सल कर सकते हैं। और अब ये बात आपके डॉक्टर्स को भी मालूम है कि डायबिटीज का रिवर्सल किया जा सकता है। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए भी हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो में इस होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं, जिसमें डाइट के साथ में एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। इसलिए हर पॉइंट को काफी ध्यान से सुने, जिससे आपको अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप चाहें अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और नए साल के अंदर 1 to 7 जनवरी स्पेशल ऑफर्स चालू हैं, तो आप अपना काफी मनी भी सेव कर सकते हैं। लगभग 15,000 का इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। उसे अवेल करते हुए काफी कम प्राइस के अंदर आप डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें होलिस्टिकली आपको सिखाया और डायबिटीज को रिवर्स कराने में आपकी मदद की जाती है। तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब सबसे पहला जो टिप है आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वो है जब भी आप कुछ खाते हैं, मील लेते हैं, मेन कोर्स, उसके पहले 1 प्लेट सैलेड भर के जरूर लें, एटलीस्ट 300 से 400 ग्राम तक। सैलेड के अंदर वैसे तो 90 से 95% तक पानी होता है। इसके अंदर इसके साथ में ढेर सारे विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और सबसे जरूरी है इसके अंदर फाइबर होता है। अपने मेन कोर्स के पहले अगर आप अच्छे वॉल्यूम के अंदर सैलेड पहले खा लेते हैं तो जो मेन कोर्स के अंदर आने वाले कार्बोहाइड्रेट है उनका एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाता है और आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती। साथ में आपको सभी विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जिससे जो डायबिटीज के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट, न्यूरोपैथी के कई सारे विटामिन, वो सारी चीजों की भरपाई आपको अपने सैलेड्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हो जाती है। सैलेड्स के अंदर आप सभी प्रकार के सैलेड जैसे गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, इन सबको इनकॉर्पोरेट करें, पर ध्यान रहे बीटरूट, प्याज या फिर गाजर, इसका अमाउंट थोड़ा कंट्रोल में रखें। इसको टेस्टी करने के लिए आप मसाले ऐड कर सकते हैं और साथ में नींबू जरूर निचोड़ें, क्योंकि इसके साथ में आपको विटामिन सी मिलता है और आपके सैलेड का ये टेस्ट एनहांस कर देता है। अगर आपका वजन कम है तो इसके साथ आप ऑलिव ऑयल या फिर थोड़ा सा नारियल का तेल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फैट से जो एब्जॉर्ब होते हैं विटामिन, उनके एब्जॉर्प्शन के अंदर मदद मिलती है। अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जब भी आप अपना मील लेते हैं, मेन कोर्स मील जैसे लंच, डिनर या इवन ब्रेकफास्ट, तो पूरे दिन में एटलीस्ट एक बार 30 to 40 मिनट का ब्रिस्क वॉक, योगा या एक्सरसाइज सेशन रखें। और बाकी के 2 मील के 1 से 1.5 घंटे के बाद में 10 से 15 मिनट का ब्रिस्क वॉक, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग या किसी भी प्रकार का वॉक का सेशन जरूर रखें, क्योंकि जब भी आप अपना मेन कोर्स मील लेते हैं तो उसके 30 to 45 मिनट के बाद में आपकी ब्लड शुगर स्पाइक होने लगती है, जो लगभग 1 घंटे के बाद में पीक पर पहुंचती है। ऐसी स्थिति में जो आप 10 से 15 मिनट की एक्टिविटी करेंगे तो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में काफी मदद मिलेगी और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इससे इंप्रूव होती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होता है। तो इस टिप को जरूर ध्यान रखें। और यदि आपकी उम्र 50 के ऊपर है, आपके घुटनों में तकलीफ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, क्योंकि कई लोग जो इस प्रकार की एक्टिविटीज चलने फिरने की नहीं कर सकते, उनको हम अपने डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में रोज शाम को 5 से 6 बजे तक या किसी भी टाइम में रिकॉर्डेड योगा सेशन करने की सलाह देते हैं। या कई प्रकार की साइकिल, इस प्रकार की साइकिल आती है जो आपके घुटनों पर स्ट्रेस नहीं डालती, जो हाथों और पैरों दोनों के माध्यम से चलाई जा सकती है। इस प्रकार की साइकिलिंग करने की सलाह देते हैं। अगर आपके पास में स्विमिंग का फैसिलिटी है तो उससे बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है।
खास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ज्यादा है, जो ज्यादा चल फिर नहीं सकते, या जो लोग स्ट्रेस एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, जिम एक्टिविटी नहीं कर सकते। पर हाँ, जिन लोगों का मसल मास लॉस हो रहा है, मसल मास को बिल्ड करना चाहते हैं, हाथ पैर डायबिटीज में पतले हो रहे हैं, उनको जरूर मेरी सलाह रहेगी कि वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को जरूर करें और इसके साथ में अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा सफिशिएंट लें। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपने डाइट के अंदर सारा कंट्रोल तो कर लेते हैं, पर ये सब कंट्रोल आपका छूट जाता है शाम के 5 बजते बजते, क्योंकि उस समय आपको जोर की भूख लगती है, क्योंकि आपके लंच और डिनर के बीच में बड़ा 6 से 8 घंटे का गैप होने वाला होता है। तो ऐसे इवनिंग स्नैक के अंदर क्या लें, यहीं पर हमारा सारा डाइट प्रोग्राम डिरेल होता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि इस समय पे काम के सिलसिले में लोग घर के बाहर रहते हैं, तो ऐसे में समोसे कचौड़ी या फिर कुछ नमकीन या फिर चाय के साथ में कुछ बिस्किट, मारी बिस्किट, शुगर फ्री बिस्किट, इस प्रकार की चीजों का सेवन करते हैं। और इसमें 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है। पहली प्रॉब्लम आती है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट काफी अधिक है, और दूसरी प्रॉब्लम आती है कि इनके अंदर अनहेल्दी फैट्स यूज किए हैं और कई चीजें तली भुनी होती हैं। तो जो तली भुनी चीजें हैं उसके अंदर कई इस प्रकार के केमिकल्स, कई इस प्रकार की चीजें या प्रिजर्वेटिव आते हैं जो आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। तो यदि इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपकी ब्लड शुगर भी स्पाइक करेगी। वहीं इन चीजों में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है तो वो आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेंगे। आप अनहेल्दी फैट्स लेंगे तो आपकी कार्डियक रिस्क बढ़ेगी। तो कई प्रकार के बिस्किट्स या फिर मखाने या फिर समोसे या पोहा या इडली डोसा, इस प्रकार के जो स्नैकिंग ऑप्शन आपको मार्केट में मिलते हैं और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और कई और भी हैं। मेरे जो कलकत्ता के पेशेंट हैं या जो नॉर्थ ईस्ट साइड के, झालमुड़ी एक बहुत फेमस डिश है। हमारे मुंबई में भेल या फिर कुरमुरे से बनी हुई चीजें, पोहे से बनी हुई चीजें, इस प्रकार की जो चीजें लेते हैं आपके पूरे दिन भर के डाइट के ऊपर पानी फेर देते हैं। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा डॉक्टर एरन्स के कुछ डायबिटीज फ्रेंडली स्नैकिंग ऑप्शन। आइए इसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं डॉक्टर एरन के एडमा बीन्स। एडमा बीन्स दरअसल हाई इन प्रोटीन है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट काफी कम है, फाइबर बहुत अच्छा है, फैट नॉमिनल क्वांटिटी के अंदर है, इसलिए ये डायबिटीज के अंदर सबसे बेस्ट चॉइस बनता है। इवन चना या मूंगफली से भी ये बेटर चॉइस है। ये स्नैकिंग ऑप्शन में इवनिंग में तो आप कर ही सकते हैं, इसके अपार्ट आप किसी भी टाइम पर, दोपहर में, सुबह, शाम, रात को, किसी भी समय एज ए स्नैकिंग ऑप्शन ले सकते हैं। और खास तौर से सफर के दौरान, क्योंकि उस समय कभी भी भूख लगती है, इसमें आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी। दूसरा, न ये आपके वजन को घटने देगा न वजन को बढ़ने देगा। तो ये ऑल टाइम हेल्दी स्नैक्स है। और अब ये 3 वर्जन्स के अंदर अवेलेबल है। पहला सॉल्टेड वर्जन, जो इवन हार्ट के पेशेंट भी ले सकते हैं, पूरी तरह से सेफ है और इसमें सॉल्ट काफी कम है। दूसरा मसाला और तीसरा चीज। और यदि आपने इन स्नैक्स को पहले मंगाया है तो आप अब Amazon और लॉन्ग लिव लाइफ की दोनों ही साइट से परचेज कर सकते हैं। और 9 पैक्स का बड़ा पैक या 3 पैक्स का पैक अगर आप परचेज करते हैं, सेट परचेज करते हैं, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है और उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस भी आपको कम लगते हैं या फ्री रहते हैं। तो इन स्नैकिंग ऑप्शंस को आप अवेल करें, ये आपके लिए बेस्ट है। और इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट टिप देता हूं। यहां पर मैं एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट आपके सामने रखूंगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये आप सभी लोगों ने सुना होगा। और यहां मैं आपको बोलना चाहूंगा, घोड़े बेचकर सो, इससे आपके ब्लड शुगर को कम रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि एक तो आपका स्ट्रेस लेवल घटेगा और दूसरा नींद से आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो रिजुविनेट होते हैं। इसके साथ में जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो हील होते हैं, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है। इसके साथ में आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है। तो इसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। इससे होता क्या है, आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। और 2 तरह की ह्यूमन ट्रायल्स की गई। एक ह्यूमन ट्रायल जिसके अंदर एक बंदे को 4 घंटे की ही स्लीप दी गई, दूसरे बंदे को 8 घंटे की स्लीप दी गई, नॉर्मल थी। अब उसके अंदर देखा क्या, जिस बंदे ने 4 घंटे की स्लीप ली, एक रात के अंदर ही 20 to 25% इंसुलिन रेजिस्टेंस उसका बढ़ गया।
तो ये बताता है कि अगर आप स्लीप प्रॉपर लेते हैं तो आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। वहीं एक दूसरी भी ह्यूमन ट्रायल की गई, उसके अंदर यही एक्सपेरिमेंट 7 दिन के लिए दोहराया गया। तो उसमें ये पाया कि जिन लोगों ने स्लीप प्रॉपर ली थी उनके अंदर 25% इंसुलिन रेजिस्टेंस कम पाया गया। तो प्रॉपर स्लीप ये दिखाती है कि आपकी ब्लड शुगर को अच्छे से कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसलिए मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप सुबह उठने के अलार्म की जगह पर रात का अलार्म सेट करें और घोड़े बेच करके सोएं और अपना नाइट का मील लेने के विद इन 3 आवर एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप रख करके अपना सोने का शेड्यूल रखें और सुबह में टाइम पर उठे 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लें। अब 5वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है इंटरमिटेंट फास्टिंग। खास तौर से जो लोग ओबीज हैं, जिनका वजन ज्यादा है, वो लोग सुबह का एक मील या फिर रात का एक मील अगर स्किप करते हैं तो उससे उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करने में मदद मिलती है, क्योंकि इससे आप जो आपके शरीर में हाइपर इंसुलिनीमिया है, जो इंसुलिन की बढ़ी हुई मात्रा है, अगर आप 16 से 18 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आपके बॉडी में इंसुलिन के लेवल नीचे जाते हैं और आपके सेल्स इंसुलिन के लिए अपना रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम करते जाते हैं। इससे होगा क्या, ब्लड शुगर को बेटर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और जब आप 16 से 18 घंटे की फास्टिंग करेंगे तो आपके खून में जब शुगर के लेवल्स घटेंगे तो आपकी बॉडी एनर्जी के लिए फैट का इस्तेमाल करेगी। तो खास तौर से जो लोग ओबीज हैं वो इसको जरूर एडॉप्ट करें, और जिन लोगों का वजन नॉर्मल है वो स्पेसिफिकली सुपरविजन के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, पर उनको अपने 2 मील के अंदर ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार उनका वजन ना घटे। पर यहाँ पर मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि जो भी लोग फास्टिंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं वो अंडर सुपरविजन या तो मेरे कोर्सेज ज्वाइन करें, तो उसमें आपको डाइटिशियन, मेरा और जो आपके योगा इंस्ट्रक्टर हैं, इन तीनों का आपको सपोर्ट मिलता है, तो आप अच्छे से इफेक्टिवली इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ उसके बेनिफिट्स को अवेल कर पाते हैं। अब 6वां और सबसे इंपॉर्टेंट टिप यह है कि यदि आपको रात के अंदर क्रेविंग होती है कुछ स्वीट की तो क्या करें। ऐसी स्थिति में अक्सर मैं आपको बोलता हूं कि आप डार्क चॉकलेट का सेवन कर सकते हैं। मार्केट में कई डायबिटीज फ्रेंडली डार्क चॉकलेट भी आती है। 2 तरह की चॉकलेट से, इसको थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करें। डार्क चॉकलेट विद शुगर है और डार्क चॉकलेट विद शुगर फ्री स्वीटनर्स है। तो अगर आप शुगर फ्री स्वीटनर्स वाली चॉकलेट को प्रिफर करते हैं, दैट इज मच बेटर, या फिर आप सिंपल डार्क चॉकलेट को भी प्रिफर करते हैं तो उसको भी एक खाने का तरीका है। आप उसको चबा करके ना खाएं, एक छोटा सा टुकड़ा मुंह के अंदर डालें और उसको रोल करें मुंह के अंदर, तो उसका जो जूस आपके टंग के ऊपर, आपके मुंह के अंदर या अंदर जाएगा, ये आपको सैटिस्फाई देगा, आपकी क्रेविंग को सेटिस्फाई करेगा। तो छोटे से अमाउंट के अंदर आपको पूरा क्रेविंग से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और यदि इसके साथ में आपको भूख लगी हो, कुछ खाने का मन होता है, तो मैंने आपको पहले ही एडमा में बीज के बारे में बताया है, उसका सेवन किया जा सकता है और स्वीट की क्रेविंग को डार्क चॉकलेट से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये आपके शुगर को स्पाइक नहीं होने देगा। अब इसके साथ में 7वीं और सबसे इंपॉर्टेंट टिप यह है कि आपको लो कार्ब डाइट फॉलो करनी है, जो अक्सर मैं डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में आपको गाइड करता हूं। प्रोटीन आपको आपके डाइट में सफिशिएंट रखना है, करीब 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको फैट की मात्रा कम रखनी है, और अगर आपका वजन कम है तो आपको फैट सफाइस रखना है, जो एनर्जी के रूप में यूज हो, ना कि स्टोरेज में जाए। तो उस जगह पे आपको मेरे डाइटिशियन के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि आपको फैट कितना लेना है। इसके साथ में फाइबर की मात्रा सफिशिएंट रखें, करीब 30 से 40 ग्राम पर डे, तो आपको नेक्स्ट डे फ्रेश होने में कोई तकलीफ नहीं होगा। और यही आपको सबसे अधिक जरूरत पड़ती है मेरे डाइटिशियन, मेरे टीम के सपोर्ट की। तो यदि आप भी अपनी डायबिटीज को नए साल में रिवर्स करना चाहते हैं या उसका बेटर कंट्रोल और रेमिजन चाहते हैं, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।